नमस्कार आप सभी का। तो इस वीक का ट्रेडिंग सेशन क्लोज हो चुका है। न्यू वीक स्टार्ट होने वाला है और सितंबर मंथ भी एंड होने में आ गया है। बस मंडे का एक दिन बचा है, उसके बाद हम मंथली एनालिसिस भी करेंगे। आज वीकली एनालिसिस करते हैं और डेली एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है मार्केट में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए डिस्क्लेमर है जो कि कंपलसरी गो थ्रू करना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी देख पा रहे हो जैसे कि बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। तो अभी कहीं न कहीं जो है बैंक निफ्टी एक हॉल्ट बनाया है। ये एक हॉल्ट कैंडल है, मैं इसको प्रॉपर एक सेलिंग कैंडल तो नहीं बोलूँगा। ये मैं एक तरीके का हॉल्ट कैंडल बोलूँगा, जो ये 2 वीक से जो ग्रीन कैंडल बनाया था, कहीं न कहीं फिर एक जाके यहाँ पे बैंक निफ्टी हॉल्ट किया है। तो अभी क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है? अगर समझ लो बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे अगर ये 53,500 के नीचे अगर कहीं पे क्लोज़ कर दिया, तो हो सकता है कि नीचे की तरफ और सेलिंग देखने को मिल सकती है। 53,000 52,800 ये थोड़ा सपोर्ट का काम करेगा। बट कहीं ना कहीं यहाँ से एक सेलिंग वापस से देखने को मिल सकती है। अगर ये 53,500 के नीचे अगर वीकली चार्ट क्लोज करता है, तो फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जाके फिर अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे आया, तो फिर एक काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है यहाँ पे बैंक निफ्टी में, अगर इसको सेलिंग के लिए आना होगा तो। व्हाट इन केस कि अगर फ्लैट खुल जाता है, अगर वीकली चार्ट समझ लो फ्लैट रहता है यहाँ पे, अगर रहता है, तो हो सकता है कि फिर ये इसी रेंज पे कहीं क्लोज करते हैं, उसके नेक्स्ट वीक फिर हमें ब्रेकआउट देखने को मिले। क्योंकि ऊपर से जो है वो सेलर्स ने ट्राई किया है और नीचे से जो है वो बायर्स कहीं ना कहीं अपने लेवल को भी डिफेंड कर रहे हैं। 53,500 विल बी द साइकोलॉजिकल लेवल। तो यहाँ से एक ऊपर की तरफ ही बाइंग आ सकती है अगर फ्लैट रहा तो। और ऊपर से जो है 55,000 ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा और ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के जैसे काम करेगा। तो यहाँ पे एक फिर बीच में देखने को मिल सकता है ट्रेंड हमारा अगले वीक के लिए। और अगर समझ लो वीकली चार्ट अगर ऊपर की तरफ रहता है, मार्केट अगर ऊपर की तरफ रहता है, गैप अप ओपन होके ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिर हो सकता है कि आगे कंटिन्यू कर जाए। क्योंकि यहाँ से 2 वीक से बायर्स ने ट्राई किया ऊपर ले जाने का, फिर यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। यहाँ से नए बायर्स ऐड होंगे जब ये जब ये बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होगा, तो यहाँ से नए बायर्स ऐड होंगे। फिर ये हो सकता है कि मार्केट को और ऊपर लेके जाए। तो ऐसा कुछ सिनेरियो अभी दिख रहा है वीकली चार्ट में। तो एक बार डेली चार्ट में देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। डेली चार्ट में अगर आप लोग देखोगे, तो एक प्राइस एक्शन अभी थोड़ा सेलिंग की तरफ दिख रहा है। अगर यहाँ से मैं बोलूँ तो यहाँ से 4 दिन से कंटिन्यूसली बाइंग हुई थी। यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाया, फिर ये 2 दिन बाइंग हुई, और उसके बाद फिर ये 2 दिन के बाइंग के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं नीचे आ चुका है इस लो के। तो अभी जो है वो कहीं ना कहीं एक सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है बैंक निफ्टी में, अगर आप लोग देखोगे तो ठीक से। तो अभी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, चलिए डेली एनालिसिस ट्रेंड मिल सकता है, चलिए डेली एनालिसिस में समझ लेते हैं। अगर समझ लो बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलता है, मंडे को अगर फ्लैट खुलता है नियर अबाउट तो 53,900 के आसपास कहीं पे भी खुलता है, फिर ये 54,000 अगर यहाँ पे ब्रेक किया, 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज किया ऊपर की तरफ अगर ये 15 मिनट का कैंडल क्लोज करके उसके हाई को ब्रेक करेगा, तो फिर हो सकता है कि वापस से थोड़ा ट्रेंड रिवर्स हो जाए, 54,000 कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के जैसे काम करे। बट यहाँ से कंटिन्यूसली सेलिंग आई है, तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक ये नियर अबाउट 54,200 के लेवल को क्रॉस ना कर दे, या फिर 54,300 को लेवल को क्रॉस ना कर दे। अगर ये फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जा रहा है तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है नियर अबाउट 53,800 हो गया, 53,900 इस रेंज के आसपास कहीं खुलता है, और 53,700 के नीचे अगर ये 10 मिनट का रेड कैंडल क्लोज करेगा, 10 मिनट का रेड कैंडल, तो फिर उसके लो के नीचे सेल कर सकते हैं। नियर अबाउट 53,500 तक हमारा टारगेट हो सकता है। यहाँ पे एक मार्केट फिर पॉज लेके फिर कंटिन्यू कर सकते हैं नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ। तो 53,500 विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। यहाँ से अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपन नीचे की तरफ बैठ सकते हैं। हो सकता है कि फिर और सेलिंग देखने को मिल सकती है नीचे की तरफ। तो फ्लैट खुला तो ऊपर की तरफ भी ट्रेड मिल सकता है अगर ये 54,000 के ऊपर जाता है तो, और फ्लैट खुलने के बाद अगर ये 53,700 के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज करेगा 10 मिनट में, तो भी एक ट्रेड मिल सकता है। बड़ा गैप अप खुलता है, अगर काफ़ी बड़ा गैप अप खुलता है नियर अबाउट 54,000 पे ही समझ लो गैप अप खुल जाता है। फिर अगर 54,000 का लेवल अगर डिफेंड करेगा बैंक निफ्टी, अगर यहाँ से सपोर्ट ले लिया गैप अप खुलने के बाद, तो फिर हो सकता है कि वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है, अगर समझ लो बैंक निफ्टी काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है नियर अबाउट 53,650 हो गया, या फिर 53,700 इसके आसपास कहीं पे भी खुलेगा,
तो वेट एंड वॉच करना, अगर ये 53,500 का लेवल ब्रेक करेगा और 10 मिनट का लेवल 10 मिनट का कैंडल अगर इसके नीचे भी क्लोज कर दिया गैप डाउन खुलने के बाद, तो फिर हो सकता है कि काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिले। फिर ये 53,500 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस की जैसे काम कर सकते हैं। तो ये प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में कल के लिए। चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी को मैं वीकली चार्ट में स्विच कर लेता हूँ। एडवांस पॉइंट है, इसको मैं समझाता हूँ। जैसे अगर किसी भी ट्रेंड को फॉलो करना है, तो समझ लो पहले ये ग्रीन कैंडल बनाएगा। पहले ये समझ लो 2 वीक तक ग्रीन कैंडल, 3 वीक तक ग्रीन कैंडल बना लिया। अब यहाँ पे इसको पॉज लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक थोड़ा रेड कैंडल बना दे तो ये ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद ये अगर वापस से यहाँ पे फिर ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर ग्रीन कैंडल बनाता है, तो ये एक कहीं न कहीं एक अच्छा सिनेरियो रहता है। यहाँ पे और कॉन्फिडेंस आता है बाय करने का। हो सकता है कि फिर ये और ऊपर जाए, क्योंकि जो 3 वीक से प्रीवियस बाइंग हुई थी, यहाँ पे 3 वीक से जो प्रीवियस बाइंग हुई थी, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हुई है। उसके बाद भी जो नए बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट दिखाए हैं और मार्केट को ऊपर लेके गए। बट अगर मैं निफ्टी के केस में बात करूँ, अभी डेली चार्ट में देख लेते हैं कि निफ्टी क्या दिख रहा है। तो अगर यहाँ से देखो, ये जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 ग्रीन कैंडल जो अभी आप लोगों को दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अभी बाइंग की तरफ जैसे इशारा कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैं क्या बोल रहा था कि जो अगला सिक्स कैंडल है, अगर आप लोग देखोगे, अगला सिक्स कैंडल जो है वो कहीं ना कहीं रेड कैंडल बनाया है। तो अभी ये जो है रहेगा निफ्टी के लिए, वो कहीं ना कहीं डिसाइडिंग हो जाएगा थोड़ा कि इसको किस तरफ जाना है। तो अगर आप लोग देखोगे तो जैसे कि ये एक पॉज कैंडल टाइप बिहेव कर सकते हैं। अगर निफ्टी गैप खुलता है, अगर निफ्टी गैप अप खुलता है मंडे को, तो हो सकता है कि फिर ये आगे जाके कंटिन्यू कर जाए ऊपर की तरफ। और निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है काफ़ी बड़ा,
तो हो सकता है कि नीचे की तरफ कंटिन्यू कर जाए। तो अभी ये देखने वाली बात होगी। एग्जैक्टली देख लेते हैं चलिए 15 मिनट में कि कहाँ पे ट्रेड मिलेगा। 26,200 के आसपास। और उसके बाद ये 26,250 का लेवल क्रॉस करता है। 15 मिनट का कैंडल अगर ये क्लोज करेगा तो फिर हो सकता है कि वापस से बाइंग देखने को मिले ऊपर की तरफ। और अगर निफ्टी समझ लो काफ़ी बड़ा गैप अप खुलता है, अगर काफ़ी बड़ा गैप अप खुलता है नियर अबाउट 26 टू 225 हो गया, 250 इसके आसपास कहीं पे भी खुलता है, उसके बाद वापस से ऊपर जाता है, 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज करेगा ऊपर की तरफ तो हो सकता है कि वापस से बाइंग देखने को मिले ऊपर की तरफ। और अगर निफ्टी काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है। तो देखते हैं कि फिर आने वाले वीक में कैसा मूव करेगा बैंक निफ्टी और निफ्टी। बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी सेलिंग आई थी और निफ्टी कहीं ना कहीं डिफेंड हो गया। रिलायंस जो था वो कहीं ना कहीं ऊपर था फ्राइडे को, इसके कारण निफ्टी कहीं ना कहीं डिफेंड हुआ है। अदरवाइज निफ्टी में भी सेलिंग आनी थी। तो मिलते